नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहाँ तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब भूत प्रेत पर बहुत कम ही विश्वास करते हैं। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं होते हैं? हमारी साइंस यही कहती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, केवल यह एक मन का वहम होता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कहानी हमारे साथ घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम सच्ची घटना पर आधारित यह घटना जो हमारे साथ खुद घटी थी, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो नहीं छूटेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कहानी के बारे में। मेरा नाम सच्चिदानंद श्रीवास्तव है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड में अपने बाइक को लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक को लेकर कोलकाता के लॉन्ग ड्राइव पे निकला था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ गई थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाकर 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल में जा सकूं इतना समय भी मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने पास के सुलभ शौचालय का यूज करना अच्छा समझा। मैंने पास के सुलभ शौचालय में गया और वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकलूंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा कि दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगा दे। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकला ही था कि फिर मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की जैसी आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्द ही अपना काम पूरा करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे ऊपर बैठ गया है। हमारे शरीर का वजन बहुत अधिक हो गया था। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा तो हुआ और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा कि जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रहा था। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही थी जो भयानक औरत, वो मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। अब मैं बचने वाला ही नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मुझे जानवर की तरह चूसने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पागल खाने से भागा हुआ पागल हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई
तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर दें। नमस्कार।